धीरे धीरे से मेरे ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। सेट कर दो। जय हिंद दोस्तों, CSK अकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। इस अकेडमी के माध्यम से हम लोग जॉब प्रक्रम भाग 1 पढ़ चुके थे। आज जॉब प्रक्रम भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें से उसमें पोषण पढ़े थे। आज श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन सीखेंगे। आज जॉब प्रक्रम भाग 2 जो है यह बायोलॉजी का क्लास 10वां का पहला चैप्टर है, जो आज ख़त्म हो जाएगा आप लोग को। देखिए, इसमें एक चैप्टर में जॉब प्रक्रम में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, मानव हृदय और उत्सर्जन, नेफ्रॉन, यह सबका वीडियो बना के डाल दिया गया है और वह वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं। तो जॉब प्रक्रम में पोषण हो गया था, अब हम समझेंगे श्वसन। क्या समझेंगे दोस्त? श्वसन क्या है? श्वसन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन। देखिए होता क्या है, अब लड़का रट लेता है जटिल से जटिल प्रक्रिया, ये वो क्या होता है। देखिए, श्वसन सिंपल समझिए, वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मतलब ऑक्सीजन लेने के बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, इसके साथ साथ ऊर्जा भी निकलती है, उसे हम श्वसन कहते हैं। यानी कि श्वसन वह जटिल प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसको हम देखिए बाबू, यहाँ पर हम इसको समीकरण से समझ लेंगे। अब इसका समीकरण से हम समझते हैं। यह है ग्लूकोज, इसका सूत्र होता है C6H12O6। यह कैसे श्वसन में टूटता है, तो यह 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मोल क्या होता है जल, और ऊर्जा टूटता है। तो ऊर्जा टूटता है दोस्त हमारा 2830 किलो जूल। अब यहाँ देखिए, श्वसन क्या है, जब ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटता है, उसके साथ साथ ऊर्जा मुक्त होती है, उसी को हम श्वसन कहते हैं। अपने भाषा में लिख दीजिएगा और यहाँ पर समीकरण दे दीजिएगा, आपको नंबर फुल मिल जाएगा। देखिए, कोई भी क्वेश्चन साइंस का समीकरण से या फिगर से संबंधित हो तो उसका समीकरण देना या फिगर देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नंबर फुल में फुल मिलता है। यह श्वसन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है दोस्त? एक होता है अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन जिसको कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरा होता है ऑक्सी श्वसन, इसको कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। देखिए, अब दोनों को हम समझते हैं। श्वसन तंत्र का वीडियो खूब अच्छा से समझा के ऑक्सीजन कहाँ से जाता है, कैसे परिवहन होता है, डाल दिया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे इसको हम समझ लेते हैं। अनाक्षी श्वसन क्या होता है, ऑक्सी श्वसन क्या होता है। अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की कमी होती है, माने ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन श्वसन क्रिया चलते रहता है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है बाबू? नहीं के बराबर होता है। किसके बराबर? नहीं के बराबर होता है। यानी श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन धुक 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 नहीं कहता है, धुक धुक ही चल रहा है। कोई मरता है ना, तो वह मरने एक बैग नहीं मर जाता है। जैसे उसका तबीयत खराब होता है किसी कारण से या एक्सीडेंट होता है, उसके बाद धीरे धीरे उनकी क्या होती है, सांसें थम जाती है, तो अभी करता है करते करते उसके बाद जो भी होते हैं, तो O2 नहीं के बराबर होती है। तो इस क्रिया में कौन होता है? अनाक्षी श्वसन होता है। देखिए, अनाक्षी श्वसन ऑक्सीजन नहीं के बराबर उसमें हो, तो जब ऑक्सीजन नहीं के बराबर होता है तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज का, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज का निम्नीकरण होता है। किसका निम्नीकरण होता है दोस्त? तो इसमें ग्लूकोज पहले किसमें टूटता है, समीकरण को समीकरण से क्या करेंगे, इसको समझ लेंगे। देखिए, यह हो गया ग्लूकोज, तो यह टूटेगा पायरुलिक अम्ल में टूटेगा C3H4O3, और यह पुनः इथाइल अल्कोहल में टूटेगा C2, 2 मोल कर दीजिए इसको, C2H5OH,
और इसके साथ पुनः क्या निकलेगी, ऊर्जा मुक्त होगी। क्या मुक्त होगी दोस्त, ऊर्जा। तो इसको कहते हैं पाइरूवेट या पाइरुवेटिक अम्ल, और इसको कहते हैं एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल। खूब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज पहले पाइरुवेट अम्ल में टूटता है, किस अम्ल में टूटता है, और उसके बाद किस में टूटता है, एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। उसके बाद क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है बाबू, अब खूब ध्यान समझिएगा यहाँ पे। अब आता है क्वेश्चन, हमारे शरीर में कभी कभी ज़्यादा काम करते हैं तो थकान क्यों उत्पन्न होता है। तो ज़्यादा काम करते हैं तो थकान क्यों, ज़्यादा काम करेंगे तो ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी। जैसे एक बात बताइए, आप बैठे रहिएगा तो ऐसे सांस लेते हैं, लेकिन जैसे हम दौड़ना शुरू करते हैं तो हम सांस कैसे लेते हैं, क्योंकि हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा होगी। अब देखिए दोस्त, जब हम काम करते हैं तो हमको ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, उसके लिए ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। तो ऑक्सीजन उतना नहीं मिलता है जितना हमको चाहिए, तो ग्लूकोज का उस समय निम्नीकरण होता है। वह ग्लूकोज क्या होता है, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। किस एसिड में बदल जाता है बाबू, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। और वह लैक्टिक एसिड हमारे मांसपेशियों में जाके क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, जिससे हमको क्या होता है, हमको थकान महसूस होने लगता है। और वह थकान को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 मिनट रेस्ट ले लेते हैं, तो वह लैक्टिक एसिड पुनः क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, मतलब हट जाता है, पूरा हम क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो यह हो गया थकान कैसे होता है। अब इससे हम देखिए, पाइरुवेट अम्ल इथेनॉल में बदलता है, उसके बाद ऊर्जा क्या करता है, मुक्त करता है। इसमें और देखिए क्या होता है, यह अनाक्षी शोषण होता किस में है, अनाक्षी शोषण होता है बाबू कवकों में, जीवाणुओं में, गूदेदार फलों में, यह सब में क्या होता है, अनाक्षी शोषण होता है। क्या होता है दोस्त, अब देखिए कवकों में अनाक्षी शोषण जाइमेज नामक एंजाइम के प्रभाव के कारण होता है। कवकों में अनाक्षी शोषण किसके प्रभाव के कारण होता है, जाइमेज नामक एंजाइम के प्रभाव के कारण होता है। कोई दिक्कत, अब यह देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए, अनाक्षी शोषण किस में होता है, तो कवक में। किस में होता है दोस्त, कवक में, जीवाणुओं में, और किस में, गूदेदार फलों में, जैसे आम होता है ना, गूदेदार है कि नहीं है, उसी में होता है अनाक्षी शोषण। और कवकों में वो अनाक्षी शोषण किसके कारण होता है, जाइमेज एंजाइम के प्रभाव के कारण। अब देखिए कीड़वन भी आता है इसमें, क्या आता है दोस्त, कीड़वन। क्या आता है, कीड़वन। तो इसको समझिए खूब ध्यान से, इसको कहते हैं फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। अब यहाँ खूब ध्यान से देखिएगा, कीड़वन यह होता क्या है, इसमें क्या होता है, खूब ध्यान से देखिएगा, ग्लूकोज किस में बदलता है, यहाँ देखो फर्मेंटेशन होता है, यह किसके, इसके प्रभाव कारण होता है, जाइमेज के कारण होता है। किसके प्रभाव के कारण होता है बाबू, जाइमेज के प्रभाव के कारण होता है। देखिए दोस्त, इसको हम समझते हैं समीकरण से, C6H12O6 किसका सूत्र होता है, ग्लूकोज। यह इसके प्रभाव से टूटता है, किसके प्रभाव से, जाइमेज के प्रभाव से। तो यह बनाता है इथाइल अल्कोहल। क्या बनाता है बाबू, क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल, और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है, और इसके साथ किसका उत्पन्न होता है, ऊर्जा का। खूब ध्यान से देखिएगा, जब ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम के प्रभाव से टूटता है, कीड़वन क्या है, इसका परिभाषा समझ लीजिए। अनाक्षी शोषण में जब ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम के प्रभाव से एथाइल टूटता है, तो एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊर्जा मुक्त होता है। इस क्रिया को कीड़वन कहा जाता है। क्या कहता है बाबू, और इसका उदाहरण किसमें हम पढ़ते हैं, दूध से दही जमना, किसका उदाहरण है, लैक्टोबैलिस कीड़वन का। किसका उदाहरण है बाबू, यह आपके एग्जाम में आता है, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है। अनाक्षी शोषण किस में होता है, तो गुदार फल, जीवाणु और कवक में। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत। यह हो गया अनाक्षी शोषण। अब हम लोग सीखेंगे आक्षी शोषण। क्या सीखेंगे दोस्त, आक्षी शोषण। और देखिए अनाक्षी शोषण में एक और, यह अनाक्षी शोषण में कुल
कितना, यहाँ पर 8 एटीपी का निर्माण होता है। किसका बाबू? एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यानी कि अनाक्षी श्वसन से कितना एटीपी का निर्माण होता है? 8। कितना होता है दोस्त? एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राई। अब चलेंगे हम आक्सी श्वसन पढ़ेंगे। क्या श्वसन पढ़ेंगे बाबू? आक्सी। इसको पढ़ेंगे, दूसरा वाला। तो इसमें खूब ध्यान से देखिएगा। इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूटता है। आक्सी श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का पूरा सहयोग हो उसे हम आक्सी श्वसन कहते हैं। यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया संपन्न हो उसे हम आक्सी श्वसन कहते हैं। अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। क्या रहता है दोस्त? अनुपस्थित रहता है। समझ में आ रहा है ना? अब आक्सी देखिए इसमें क्या होता है, ग्लूकोज, खूब समीकरण से समझिए। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकृत, खूब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो यह 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड या 6 मोल जल उसके साथ क्या उत्पन्न करता है दोस्त? ऊर्जा। देखिए एक तो पक्का है, खूब ध्यान समझिएगा, श्वसन क्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उत्पन्न होगा ही होगा, पक्का है, ये तो 100% पक्का है। तो यह हो गया, देखिए यह कौन श्वसन हो गया बाबू? आक्सी श्वसन। कौन श्वसन? श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का होना आवश्यक है उसे आक्सी श्वसन कहते हैं। आक्सी श्वसन हम लोग में होता है। हॉल में कौन श्वसन होता है? आक्सी। अनाक्सी चलते थकान होता है ना बाबू। यह सभी जीवधारियों में आक्सी श्वसन होता है और किसी कारण से तबीयत खराब हो जाने के कारण, अत्यधिक खराब हो जाने के कारण अनाक्सी श्वसन का झेलना पड़ता है। अब देखो, अब हम लोग समझ लेते हैं इसमें क्रेब्स चक्र। क्या समझेंगे बाबू? क्रेब्स चक्र। ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो क्रेब्स चक्र क्या है? देखिए यहाँ खूब ध्यान से देखिए, जब ग्लूकोज का निम्नीकरण होता है तो वह किस में बदलता है? पाइरुवेट अम्ल में। किस में बदलता है? और वह पाइरुवेट अम्ल कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। किस में जाता है बाबू? देखिए कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका है ना सब, तो कोशिका के जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो वह चक्रीय कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित एंजाइम के कारण वह चक्रीय घूमता है। क्या घूमता है बाबू? यह मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, तो इसमें चक्रीय लगेगा, चरखुट्टा घूमने चारों ओर से। ये चारों ओर से क्या करेगा? घूमने लगेगा। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया चारों से घूमने लगा। फिर समझिए क्रेब चक्र है क्या। तो जब ऑक्सीजन का निम्नीकरण टूटता है किस में? पाइरुवेट अम्ल में। तो यह पाइरुवेट अम्ल जब हमारे शरीर के कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित एंजाइम के प्रभाव के कारण यह चक्रीय आकार में क्या करता है? घूमने लगता है। उसी को क्रेब चक्र कहता है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका नाम क्रेब चक्र क्यों पड़ा? तो एगो वैज्ञानिक थे सर हैंस क्रेब। इसका क्रेब्स चक्र नाम क्यों पड़ा? सर हैंस क्रेब्स नामक वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम क्रेब चक्र पड़ा। यहाँ तो कोई दिक्कत? यह सभी के सभी का PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं रक्त। क्या सीखेंगे दोस्त? रक्त। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। तो रक्त इसको कहते हैं ब्लड। क्या कहते हैं दोस्त? यह परिवहन का काम करता है। किसका काम करता है? और यह रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है दोस्त? हीमोग्लोबिन। यह हीमोग्लोबिन के चलते रक्त क्या होता है? लाल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है बाबू? और यही रक्त जो होता है, क्वेश्चन आएगा रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल मतलब होता है पानी की तरह। तरल मतलब क्या होता है? भीगा हुआ। तो पानी ना भीगता है, जो आराम से क्या करे, रखने पर फैल जाए पूरा। और ऊतक के मतलब होता है कोशिकाओं का वह समूह जो निश्चित रूप से कोई काम के लिए इकट्ठा हो, उसे ऊतक कहते हैं। तो
तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है बाबू? तरल संयोजी ऊतक है, जो हीमोग्लोबिन के कारण क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। इसमें आयरन होता है। रक्त 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? एक में होता है लाल रक्त कणिकाएं। क्या होता है दोस्त? लाल रक्त कणिकाएं, इसको कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। उसके बाद आता है दूसरा WBC, व्हाइट में होता है ना, सफेद रक्त कणिकाएं। सफेद रक्त, इसको कहते हैं व्हाइट ब्लड, और इस इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉर्पस्कल्स, जिसको हम कहते हैं इसको RBC, और इसको क्या कहते हैं दोस्त? WB। 3 नंबर में होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेटलेट्स। अब देखिए खूब ध्यान से, तीनों का काम होता है। तो यह इसका जो जीवन काल होता है, यह 20 से क्या होता है? इसका होता है, देखिए नीचे से शुरू करते हैं। प्लेटलेट्स सबके बारे में धीरे धीरे सीख लेते हैं। तो प्लेटलेट्स का होता है 7 से लेके 12। क्या होता है? जीवन काल। क्या होता है बाबू? जीवन काल। और इसका होता है 13 से 20। किसका? WBC का। कितना होता है? 13 से 20। इसका होता है 20 से 120। यह कभी कभी एग्जाम में आता है। देखिए बाबू, यह इसी में हीमोग्लोबिन होता है। रेड ब्लड कॉर्पस्कल में, सेल में, कॉर्पस्कल में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। इसी कारण रक्त क्या दिखाई देता है? लाल। सफेद रक्त कणिकाएं जो होते हैं वह लाल रक्त कणिकाएं का, इसका कोशिका आकार जो होता है मतलब थोड़ा बड़ा होता है। क्या होता है बाबू? बड़ा होता है। उसका प्लेटलेट्स, देखिए इसका काम क्या होता है? यह दोनों से इसका आकार साइज छोटा होता है, लेकिन इसका काम होता है शरीर में रक्त का थाका बनाना। शरीर में किसका थाका बनाना? अगर रक्त का थाका नहीं बनेगा तब देखिए, जैसे यहाँ पे कट जाता है ना, तो रक्त लगातार गिरते रहेगा। जब तक गिरेगा, जब तक हम उसको क्या करेंगे? ब्लड खत्म ना हो जाए, ऐसे रुक गिरते रहेगा। जब चलेंगे फिर गिरेगा। यहाँ कर जाए ना यहाँ पर, तो आप ऐसे कर लीजिएगा तो रक्त गिरेगा, ऐसे कर लीजिएगा रक्त गिरेगा, क्योंकि ऐसे आ रहा है। ऐसे कर लीजिएगा तो रक्त का प्रवाह यहाँ पे नहीं आएगा, तो थोड़ा सा जाके रक्तवा यहीं पे क्या होता है? जम जाता है, रक्त का थाका बन जाता है, ताकि जो काटा हुआ मुंह रहता है वो क्या होता है? बंद हो जाता है, और अंदर के रक्त बाहर नहीं। तो वह किसका काम होता है? प्लेटलेट्स का काम होता है। किसका काम होता है दोस्त? कोई दिक्कत? यह हो गया स्वस्थ शरीर में। स्वस्थ शरीर मतलब देखिए, किशोरावस्था के बाद मतलब 20 से 22 वर्ष के उम्र वाले स्वस्थ शरीर में 5 लीटर रक्त पाता है। कितना लीटर बाबू? आप लोग में लगभग 4 लीटर, 3 से 4 लीटर रक्त होगा, जो क्लास 10th के स्टूडेंट है। और हम लोग में लगभग कितना होगा? 2.5 से, आप लोग में 2.5 से लेके 3.5 लीटर के आसपास रक्त होगा। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग का टॉपिक है परिवहन। क्या टॉपिक है बाबू? परिवहन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहते हैं दोस्त? ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। क्या स्थान से बाबू? जैसे हमारे शरीर में ब्लड का परिवहन कौन करता है? हमारा क्या करता है? हृदय। मानव हृदय का सचित्र वर्णन करें, आपके एग्जाम में आता है। और मानव हृदय का वीडियो खूब अच्छा से, प्यार मोहब्बत, कब प्रेशर करता है, कब कैसे जाता है, कहाँ जाता है, कब आता है, लब डब की आवाज़ कैसी आती है, उसको वीडियो बना दिया गया है और उसका लिंक इसमें डाल दिया जाएगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग परिवहन के बारे में समझ लेते हैं। तो इंसान में परिवहन कौन करता है? ब्लड का कौन करता है बाबू? हृदय। हृदय पंप करता है और परिवहन कौन लेके जाता है? ब्लड। और ब्लड में हीमोग्लोबिन क्या करता है? ब्लड क्या करता है? ब्लड में जो ब्लड होता है, खून, उसमें पोषक पदार्थ होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? वही हमारे शरीर में क्या करता है? सभी पहुंचाते हैं। और हीमोग्लोबिन लेकर पहुंचाता है। आप श्वसन तंत्र में जाकर देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। हम लोग को पढ़ना है पौधे में, तो इसमें क्या हो जाएगा परिवहन में बाबू? हार्ट। क्या हो जाएगा बाबू? हार्ट, हृदय। हम लोग को पढ़ना है पादप में। किसमें बाबू? पादप में। तो पादप में परिवहन कौन करता है? तो दूगो, एगो करता है जाइलम, एगो करता है 1 नंबर जाइलम और 2 नंबर
जाइलम को दूसरा नाम दारू है। दूसरा नाम क्या है बाबू? दारू। और दूसरा है फ्लोएम। तो देखिए पादप में भोजन बनता है, देखिए पादप में भोजन बनता है, जड़ से लेके पत्ती तक उसको पहुंचाएगा कौन? तब भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। कौन करता है? कौन करता है? और जाइलम का परिवहन, जाइलम जो होता है वह पानी और खनिज लवण का परिवहन करता है। क्या करता है बाबू? तो यह क्वेश्चन, ये जो दारू है यह पानी प्लस खनिज पदार्थ, और यह जो परिवहन करता है किसका? भोजन का। किसका बाबू? भोजन का परिवहन करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? यह परिवहन है। और बाकी परिवहन जो हम लोग को पढ़ना है वह किस में मिल जाएगा? यहाँ पर मानव हृदय में। कौन सिस्टम? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आप लोग को मिल जाएगा। वहाँ जाके देख लीजिएगा, वीडियो लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ देखिए, यह हो गया, कोई दिक्कत? अब यह क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? जाइलम और फ्लोएम में तो जाइलम क्या करता है? 2 नंबर में आता है, तो 2 से 3 हमको अंतर चाहिए मिनिमम। तो जाइलम का काम होता है पानी को पूरे पेड़ में फैलाना, फ्लोएम काम होता है भोजन को फैलाना। जाइलम का काम होता है खनिज को फैलाना, और इसका भी काम होता है, भोजन का काम क्या होता है? सॉरी, फ्लोएम का भोजन को पहुंचना, उसको क्या करना है? मतलब कि जड़ से लेके पत्ती तक लेके देना। अब इसका भी क्या करेंगे? इसका भी पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद आता है उत्सर्जन। क्या आता है बाबू? उत्सर्जन। क्या आता है? अब उत्सर्जन में क्या होता है? एक बात बताइए, हम लोग चाहे पादप जितने भी होते हैं, तो हम लोग जब खाएंगे तो कुछ ना कुछ तो भाई बाहर जाएगा ना। जैसे पेशाब करना उत्सर्जन तंत्र है, और उत्सर्जन तंत्र हमारा कौन है? तो उत्सर्जन से हमारा गुर्दा है। और उत्सर्जन तंत्र में आता है नेफ्रॉन। क्या आता है बाबू? क्या आता है? तो इसमें आता है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन का भी वीडियो डाल दिया गया है। उसका भी वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। नेफ्रॉन वो कैसे खून को छान छान के करता है। तो उत्सर्जन में देखिए, इसमें आता है एक स्थानांतरण, स्थानांतरण, और दूसरा आता है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। तो अब देखो, इसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन समझ में आ गया ना? और इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। आप खूब ध्यान से देखिएगा, यह स्थानांतरण जो होता है वह परिवहन होता है। जैसे यहाँ से वहाँ जाना स्थानांतरण हुआ, तो पौधे में जाइलम फ्लोएम हो गया। अब देखिए खूब ध्यान से, और हम लोग में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हम लोग में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। आप श्वसन तंत्र के वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसमें सब पता चल जाएगा कौन करता है। वाष्पोत्सर्जन को समझते हैं, ये क्या होता है? देखिए, यह पौधे में होता है। किस में होता है बाबू? पेड़ पौधे मतलब पादप में होता है। किस में होता है? पादप में। अब कैसे होता है? सभी पादपों के पत्तियों में, पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र होता है, जिसे रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? और उसी रंध्र से पेड़ के जो पेड़ में पानी होता है वह धीरे धीरे धूप के चलते क्या निकलता है? बाहर निकलता है। उसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? और एक होता है रंध्र, एक होता है वात रंध्र। क्या होता है वो दोस्त? वात रंध्र। तो देखिए, रंध्र जो होता है पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र होता है, जिसके कारण धूप जब ज़्यादा लगता है तो उस पत्तियों से पानी, पौधे का पानी क्या होता है? बाहर निकल जाता है। उस जैसे हम लोग का पसीना होता है ना, पसीना होता है ना धूप में, तो हम लोग के शरीर में छिद्र है कि नहीं छिद्र है? आखिर छिद्र है तभी तो पसीना हो रहा है बाबू। तो उस पत्ती में भी छिद्र होगा तभी उसका पानी बाहर निकलेगा। तो वो हो गया वात रंध्र, सॉरी रंध्र हो गया। और वात रंध्र होता है, सुनिए, पेड़ देखे हो आप लोग, तो पेड़ के जो ताना होता है वहां पे, ये हो गया पेड़, ठीक। तो यहाँ पे ताना देखिएगा ना, पापड़ छोड़ा रहता है, तो उसके ताना में पतला पतला छेद होता है, उसे हम कहते हैं वात रंध्र। क्या कहते हैं दोस्त? वात रंध्र। तो वाष्पोत्सर्जन क्या हो गया? पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र होता है, जिसके कारण धूप ज़्यादा आती है तो उसी छिद्र से पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब खूब ध्यान समझिए, वाष्पोत्सर्जन दिन में होगा कि ना रात में? क्योंकि धूप होती है दिन में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वाष्पोत्सर्जन होती है,
तो ऑप्शन ए दिन में, ऑप्शन बी रात में, ऑप्शन डी दोनों में, ऑप्शन डी कोई नहीं, तो क्या होगा दिन में। कोई दिक्कत? फिर क्वेश्चन आएगा वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित कौन करता है? तो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है अधिक धूप। अधिक धूप जितना ही होगा ना उतना ही वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, तो पेड़ उतने क्या होते हैं, देखते हो धूप में पेड़ मौला जाते हैं। क्या होते हैं बाबू? आप गोभी रोप दीजिए, सवेरे टन जाएगा उसका पतैया और शाम को मुरझा जाएगा, क्योंकि इतना धूप होगा ना उसका पतैया पुनः क्या करेगा, इसके पनिया सब बाहर निकाल जाएगा। आप ज़्यादा धूप हो ना, टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस हो और उसमें पानी नीचे कर दीजिए, तो नीचे के पौधे जो होंगे उसका निचला भाग हरा रहेगा पानी के चलते, और ऊपरा पुलुंगिया वाला भाग वाष्पोत्सर्जन के चलते पानी निकल जाएगा, तो वह मुरझाया रहेगा, सवेरे एकदम टन हो जाएगा। तो इसको समझ लीजिए कि नहीं समझ लीजिए। अब आप देखो उत्सर्जन में क्या आता है, जैसे हम लोग का उत्सर्जन होता है, देखो उत्सर्जन अंग कहते हैं, किसे कहते हैं, वह तंत्र या वह अंग जो हमारा अपशिष्ट को बाहर निकाले उसे उत्सर्जन अंग कहते हैं। जैसे नेफ्रॉन मेन होता है, गुर्दा में क्या होता है, नेफ्रॉन। कोई दिक्कत? अब उसके बाद पौधे में भी तो कुछ ना कुछ होगा बाबू, तो पौधे के उत्सर्जन जो अंग होते हैं वह होते हैं फल, फूल, पतिया, और जो ये होता है छाला देखे हो, पौधे मोटे होते हैं तो उसका छाला सूखते जाता है ना, तो उस सब कचड़वा को उसी में स्टोरेज करता है, और समय आता है तो फलवा क्या होता है, झड़ जाता है। इसलिए कहता है फल आम खाना है, कुछ भी खाइए तो उसको धो के खाइए, सब कचड़ा उसी में ना है, पौधे का फूल पतिया के माध्यम से निकल जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन आता है उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा उत्सर्जी पदार्थ इसमें कौन है, तो टैनिन के नाम आता है। टैनिन क्या नाम आता है, क्वेश्चन एग्जाम में हर सब होता है, इसलिए इसका नाम आता है क्योंकि अनुसंधान कार्य में औषधि उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो उत्सर्जन का और काम का होगा, आप एक नीम के पत्ते देखे हो, नीम के जो मतलब ताना है उसमें से उसका जो छोकला होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोपर, छाला को क्या कीजिए, छोड़ा लीजिए, ऊपर से सूखा रहता है वो, और उसको क्या कीजिए, महीन कर लीजिए, और जहाँ जहाँ आपको मतलब लौकी, घेवड़ा या कोई सब्जी रोपना है वहाँ उसको गिरा के रोप दीजिए, एक भी कीड़ा नहीं होगा, सब के सब मर जाएगा। तो आप बताइए औषधि के रूप में उसका प्रयोग हुआ कि नहीं? तो आपके एग्जाम में क्या पूछता है, टैनिन। इनमें से कौन उत्सर्जित है, उत्सर्जित पदार्थ है, टैनिन आता है, गोंद आता है, तेल आता है, मसाला सब उत्सर्जन है। एक मसाला क्या है, किसी पदार्थ, किसी पौधे के फल को हम मसाला कहते हैं, ऐसा ही बोलिए। तो उसको वह उसका उत्सर्जित पदार्थ है, हम लोग के लिए मसाला हो जाता है। आपके एग्जाम में यही आता है, तो इसलिए हम इसको सीखेंगे। अब पूरे यह आपका लाइव प्रोसेस पार्ट 2 खत्म हुआ। यह आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक एग्जाम के लिए पूरा पकड़ हो गया है। और इसमें जो हम लोग देखिए, यह इसको आप लोग पक्का देखिएगा, पाचन तंत्र, पाचन, और 2 में क्या है, श्वसन तंत्र, और 3 में क्या है, हृदय, मानव हृदय बनाया ना वीडियो, और 4 में क्या है, नेफ्रॉन। ठीक है ना? इस चैप्टर से यह 4 गो जो फिगर है यह एग्जाम में सटक के पूछता है। आप लोग हटक के न भागिएगा, पटक के लिखिएगा, समझ में आ रहा है ना? तो इस चारों वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको जाके जरूर देखिएगा, मजा आएगा, एकदम मजा आएगा। लूटो ए राजा लूटो, एकदम ऐसे आएगा, झकास आएगा। कोई दिक्कत? थैंक यू वेरी मच।